चलो थोड़ा सा एक वाटर का एक हल्का सा सिमुलेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे खेल तगड़ा है। ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी अपन कुछ बना सकते हैं, ऐसा वाइन वाइन टाइप का भी बना सकते हैं, गिलास का। वाटर का प्योर सिमुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ बायोफ्रॉस्ट लिक्विड में ही। तो ये है वो पॉट जिसके अंदर आना चाहिए पानी। ये है प्याला। थोड़ा सा और, ताकि 3 प्रेस करे ना तो। काम है। चलो खैर, इस पे अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं लिक्विड। अब ये थोड़ा सोचेगा कि ये क्या था। तो ये आ गया अपना, हालांकि ये आया नहीं है, इसको हमने बुलाया है। और ये एक बार में बफर करेगा कि नहीं करेगा वो भी देख लेते हैं। नहीं करेगा। पहले ही बारीकी से नज़र रखना पड़ेगा इसमें। और देखो, ये दिख रहा ना, ऑल्ट बी, ये पानी का एक बूंद है। सबसे पहले तो ये ऐसा नहीं चाहिए ना, हमको तो कांस्टेंट चाहिए, यहाँ से पानी गिरना चाहिए ना। तो उसके लिए इसके लिए पहले हमको आना है यहाँ पे सेटिंग के अंदर। ये आउटलाइनर खोल के रखो, बायोफ्रेश लिक्विड के अंदर कंटिन्यूस सिमुलेशन का एक ऑप्शन आएगा आपके पास। सिमुलेट एट्रीब्यूट कैश नहीं, इसके अंदर रहेगा शायद ये जो ना, यहाँ बायोफ्रॉस्ट लिक्विड के अंदर आओगे ना, पार्टिकल के अंदर, ये जो मास्टर बॉक्सर साइज़ है ना, ये डिपेंड करता है क्वालिटी आपको कैसा चाहिए। तो अगर आप बहुत हाई क्वालिटी आपको चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको जितना भी आप डिजिट को कम करेंगे उतना ही क्वालिटी अप होने वाला है। तो 1 कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो 1 में ये दिख रहा है अभी हमको ना, तो अभी प्ले करेंगे तो ये अभी भी वैसा ही है, कंटिन्यूसली यहाँ से भी वाटर नहीं आ रहा। एक बार वो आया और आगे चला गया। आप एक वाटर ड्रॉप के हिसाब से इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको पकड़ के हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसमें भी सेम वैसे ही कोलाइडर ना, तो इसको कोलाइड कर देते हैं। अभी देखते हैं ये नीचे जाके करता क्या है। अब बढ़ा देंगे तो वो नज़ाकत नहीं आएगी। ये भी एक, हाँ हाँ कैश है सब है। एलेम्बिक भी इसका भी कैश है ना, यहाँ पे देखोगे नीचे जाओगे ना, यहाँ पे कहीं पे है, ये देखो, ये इसका एक ही बार में कैश निकाल सकते हैं। चलो हो गया। अब इसको बॉक्सेल साइज़ को ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और फिर से इसको, अभी 1 किया था ना हमने, अब इसको मैं कर देता हूँ कम से कम 3 कर देता हूँ। नहीं 3 रहने थे तो थोड़ा। वॉक्सेल मतलब उसका रिजोल्यूशन ऐसा बोल सकते हो, मतलब वो जो डॉट्स है ना, वो कितना डेंस रहेगा, दूर दूर रहेगा। जितना बढ़ाओगे आप तो उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा,
और उसको कम करोगे तो उतना ही डेंसिटी बढ़ेगी उसकी, मतलब जब ज़्यादा डेंस होगा तो मतलब घनत्व तो बढ़ रहा ना, तो सॉलिड दिखने लगेगा आपको। तो आ जाते हैं किधर रहेगा वो कंटिन्यूअस, कहाँ गया व्यू, इसके अंदर गाइड प्रॉपर्टी में होगा क्या, किधर गया, एमीटर, ये रहा। एमीटर के अंदर मिलेगा आपको ये। हाँ, अब ये क्या करेगा, हाँ, नल और जल। तो ये अभी क्या हो गया, ये अभी प्रॉपर उस जगह से, अभी अगर आपको ऐसा देखो, अभी हमने 3 रखा हुआ है ना, अगर आप ये सीधे सीधे पार्टिकल ही चाहते हो, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना अपने को मैथ नहीं चाहिए, पार्टिकल ही चाहिए, तो इसको हार्डवेयर पे डायरेक्ट रेंडर करोगे, बहुत मक्खन के जैसे रेंडर होता है, फटाफट रेंडर होता है, तो ये पॉइंट्स रेंडर होंगे। पर ये हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। तो इधर कहीं पे मिलेगा आपको मैसिंग, किधर गया, यहाँ पर जैसे देख रहे हो ना, ये है बायोफ्रस मैसिंग। एक्चुअल में ये लिक्विड के अंदर था इसलिए नहीं मिल रहा था, इसको जैसे ही इनेबल करोगे ना तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगी इसमें मैथ्स में। अब ये मैथ्स में कन्वर्ट हो गया तो अपने को फ़ायदा क्या है, रुक जाओ, कुछ फ़ायदा करके देख लेते हैं, ठीक है। सरफेस में गया है, यहाँ से मैं इसको ना वाटर में, हम्म, तो मैथ्स हो गया, अब इधर वाटर करो आप कहीं पे, क्लियर वाटर, ये देखो, देखो अभी ये हमने सिमुलेशन निकाला है, जैसे मान लो यहाँ से आया, अब इसका वॉक्सेल साइज जितना आप रखोगे, है ना, उसी हिसाब से क्वालिटी मिलने वाला है। तो हमने 3 पे रखा हुआ है ताकि हमारा काम भी चले, और हाँ, कॉन्सेप्ट सिंपल है, जिसके पास अच्छा मशीन होगा वो आराम से उसको 0.1 से, हाँ, मैथ्स वाला हैवी रहेगा। हम्म, तो ये देखो, ये ऐसा कुछ वाटर है। अब ये वाटर जो रहता है ना वो इन्वायरमेंट बेस होता है ना, तो जैसा आप HDRI लगाएंगे उसी के हिसाब से इसका, देखो यहाँ पे देखो, ये जैसे बाहर ये छीटा हुआ है ना, ये एकदम प्रॉपर दिख रहा होगा। अब ये क्यों ब्लैक आ रहा है, क्योंकि इधर लाइट हो सकता है नहीं पड़ रहा हो, और इसका भी हमने कुछ कलर नहीं दिया है, तो इसको एक कुछ दे देते हैं, इसका भी हक बनता है कुछ ना कुछ तो दें, लगाते हैं एनवायरमेंट में भी और अच्छा लगता। इसको क्या बना दें, कोई क्ले वले टाइप का है, ये क्ले कर देते ना, मिट्टी के बर्तन, सीक्वेंस रेंडर मार दे। बावला हो गया ये भी। रेंडर थैंक यू उसको बोलना है, पता है।
अभी एक लाइट जो आप बोल रहे हो ना लगाना पड़ेगा, एक इधर जलते हैं। महंगा वाला ही लगाएं? चलो लगा देते हैं। डायरेक्शनल लाइट पता है यहाँ पे है तो भी उतना ही इंटेंसिटी के लाइट साथ लाइट आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना उस पे भी वही इंटेंसिटी के साथ लाइट पड़ेगा। पूरे मतलब पूरे व्यू पोर्ट पे लाइट है उसका। कौन कौन एरिया लाइट? अगर आप उसको एरिया लाइट ज़्यादा लेता है तो कब? अब जैसे ये ऑब्जेक्ट बस है, पीछे कुछ नहीं है, HDRI वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं लगा है तो कम लेगा क्योंकि उस पर रीड कर रहा है। पर जब आप बीजी वाली बात करोगे या फिर और किसी चीज़ की बात करोगे जो हाँ एरिया लाइट और स्पॉट लाइट ज़्यादा यूज इसीलिए होता है कि वो उससे ज़्यादा उसका दुनिया ही नहीं है, मतलब उसको पता है भाई यहाँ से आगे मेरे को जाना ही नहीं है, भला ही कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उससे क्या करना है अपने। अब मान लो मैंने HDRI इमेज लगाया हुआ, बहुत दूर है वो, वहाँ तक लाइट नहीं जा रहा, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो चलेगा ना, उधर अपने को लाइट पहुँचाना भी नहीं है क्योंकि उनको वैसे ही हम लोग उसके PB ऑफ करके रखते हैं। तो उस कंडीशन में आप वो यूज़ कर सकते हो, पर डायरेक्शनल लाइट को सबसे ज़्यादा हैवी माना जाता है। हाँ ऐसे सीन में नहीं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। हाँ सेम वैसे ही है। देखो रियल फ्लो हो या फिर ये हो, चाहे कुछ भी इस तरीके का सिमुलेशन है, जैसे मान लो ये मिल्क का बनाना है आपको, शहद का। हाँ क्या? हम्म। हाँ सेम वैसे ही। एक्सपोज़र थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा क्यों, जब बढ़ा ही रहे हैं तो कम से कम 5 कर देते हैं। एंगल 10, सैम्पल 5। रेंडर बहुत उजाला हो गया भाई। पानी गायब नहीं कर दिया। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा डस्ट डालना पड़ेगा हमको अभी। अभी इसमें यहाँ से ऊपर का ये दिख रहा ना, ये प्रॉपर दिख रहा, देखो इधर साइड साइड में है, ये दिख रहा प्रॉपर। अच्छा इसको ऐसे 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 करके ऐसे मशीन कर सकते हैं क्या? टन ये लीटर नहीं बनेगा, ये कुछ बनने जा रहा है करते हैं इस मटेरियल तो वाटर प्रॉपर्टी को, वो अक्सर साइज आप इसको छोटा बड़ा करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलेगा। कौन सा? ये वाटर ऐसा ही रहता है वो। अब कैसी पानी में ऐसा उंगली डाल के देखो बाटल में, टेढ़ी टाइप कैसे दिखती है ना, डिस्ट्रॉशन आता है ना थोड़ा सा, रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन की वजह से होता है वो। हाँ ये तो ये एकदम प्रॉपर है अपने जगह पे, जैसा हमने लाइट का सेटअप वोटअप लगाया उसके हिसाब से सही चल रहा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगर इसको एग्जैक्ट आपको समझना है कि नहीं सही है या नहीं है तो इसका मटेरियल चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे कंपनी की तरफ से इतना सब कुछ बनाया बनाया मिला है, कहाँ हनी कर देते हैं। चलो हनी सिंक कर दिया हमने ना, अभी फिर से रेंडर करेंगे। वाला हनी बन के आया है देखो। ये पहले पता है ये सब नहीं था ना, तो ये सब का शेडर बनाने में ना अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग के ना बाल खड़े हो जाते थे।
हनी बनाना है या फिर ब्लड का शेडर बनाना है, क्योंकि वो मैश तो उसे मिल जाएगा, रियल फ्लो में भी मिल जाएगा मैश आपको, इसी तरीके से मैश मिलेगा, बीन फाइल मिलता है, इंपोर्ट करते हैं। शेडिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग तो यही करना है आपको, वहाँ पे नहीं होता ना। तो उस समय अगर मान लो आपने वाटर बनाया, सिमुलेशन बना दिया, वाटर का रिपल उपल सब आ रहा है, स्प्लैश स्प्लैश एकदम चकाचक, अब यहाँ लेके आए तो सब मैश ही है ना। अब वो ऐसा दिखेगा, कब सिमुलेशन तो दिखेगा वैसा ही है, पर उसका लुक एंड फील सब लाइटिंग आर्टिस्ट ही सेट करेगा। लाइटिंग सेटिंग जिसको पता है वही सेट कर पाएगा, अदरवाइज वो हाँ सिर्फ मैश बस दिखेगा। अब बहुत सारे यहाँ पे शेडर हैं, आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से, जैसे यहाँ पे देखो किधर गया मिल्क, किधर है मिल्क, वैक्स, वैक्स ये भी, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस कहाँ है, ऑरेंज जूस भी आम रस है ये जो कैटरीना जो कैटरीना जो एडवर्टाइजमेंट करती है ना वही वाला। हाँ, कंटेनर वो एरिया है जिसके अंदर वो रिएक्ट करता है, जो भी उसकी दुनिया है ना। जैसे अभी फ्लूइड में हम देखा था ना हमने, तो कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर एमीटर था, कोलाइडर उस एमीटर का जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए यूज़ करते हैं। कंटेनर उसका, इसमें देखोगे ना इसका कंटेनर बढ़ते जाता है, ऑटो रिसाइज है ये, जितना नीचे जाएगा उतना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। वो अपने को फ्लूइड में भी मिलता है वो ऑप्शन, आप ऑन कर दोगे तो जितना आग ऊपर जाएगा। तो ये भी देखो, ऑरेंज जूस भी बेकार नहीं है यार, ठीक है, आम वाला लग रहा मगर हाँ थोड़ा ट्रिपल एस वगैरह बढ़ाएंगे। हाँ, सिमुलेशन के लिए नहीं, वो एक्चुअल में वो एरिया है जिसके अंदर वो काम करने वाला है, उसके बाहर, उसके बाहर। हाँ, अब जहाँ आपका इसमें फ़ायदा ये है कि अब जहाँ आपका सिमुलेशन हो रहा है वो ऑलरेडी वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, जहाँ पे उसको ज़रूरत है। अगर डायनेमिक जब फ्लूइड में क्या काम करते हैं तब वो एक स्टैंडर्ड बॉक्स मिलता है आपको कंटेनर, उस कंटेनर को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करते हो। अब जैसे मान लो मैं बड़ा कर दिया, तो जैसे बड़ा करेंगे तो बॉक्सर साइज उसमें भी नीचे रहता है ना ग्रिड में, तो वो बड़ा हुआ, वो रेजोल्यूशन है उसका, जैसे बढ़ाओगे तो वो डेंस होते जाता है। जैसे अपन स्कल्पचिंग वाले सॉफ्टवेयर में शिफ्ट डी मारते हैं मड बॉक्स में, और है ना उसमें हाँ डिविजन्स बढ़ाते हैं ना। हाँ, तो वो जितने एरिया में ना उतना उसका वो वर्किंग एरिया है। आपका भलाई यहाँ पे थोड़ा सा आग जल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, फिर वो वर्किंग वहाँ उतना एरिया उसका है। इसके थ्रू क्या हो रहा है कि ये अपने आप को कस्टमाइज करते जा रहा है, कि यहाँ पे जैसे जब ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे छोटा सा रखा इतना एरिया, फिर थोड़ा सा यहाँ बड़ा हुआ, फिर जब यहाँ पे गिरा तब उसको पता चला नहीं थोड़ा सा अपने आप को और बढ़ाना है, फिर थोड़ा सा और आपने गिराया तो थोड़ा सा और उसको लगा कि नहीं थोड़ा सा और एक्सपांड करना है। अगर उसका छीटा और यहाँ तक निकल जाएगा तो और अपने आप को एडजस्ट करेगा वो। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपका रेंडर टाइम वगैरह सब बचाता है, और उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से वो अपने आप को जब ज़रूरत होती है तो बड़ा कर रहा है, जब ज़रूरत नहीं है तो छोटा कर रहा है। तो इस तरीके से इसकी व्यवस्था है, और यहाँ पे बहुत सारा प्रीसेट है, आप इसको वन भर के गिर जाएगा नीचे। एक इसमें किल प्लेन करके है, वो लगा दोगे आप तो उसके नीचे नहीं जाएगा, एकदम भर के गिरेगा। यकीन नहीं होता क्या तुमको? काउंट वही वॉक्सेल ही बढ़ेगा ना। हाँ है इधर ऊपर, जैसे उधर अपना रहता ना रेजोल्यूशन पर सेकंड पार्टिकल, हाँ तो वहाँ है, आगे है। अभी देखो ये ऐसे पानी गिरते रहेगा, अब गिरने के बाद जब भरेगा तो इसके बाद से ऊपर से नीचे अभी चल रहा है। छेद नहीं है, छीटा उड़ गया है, स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा निकला है, तो वहाँ पे किल किल प्लेन करके एक ऑप्शन है, उसको लगा दोगे ना तो किल किल इधर ही है। अरे काम पे हो भी नहीं लिखो, बता रहा हूँ, रुक जा, रुको थोड़ा सा वो भर जाने दो कटोरी, क्योंकि को देख रहा था, तो इसमें वो मैस कोलिजन का मैं नहीं बोल रहा था, ये भी है इसी में, बाय फर्स्ट में ही है। हाँ,
हम्म। देखो ये प्रशांत, जो आप बोल रहे थे ना इतना भरा है हमने, अब छलकने वाला है, रुक जाओ। दो तीन बूंद अब। कैटरीना वाला मैंगो रस है ये। वो लोग रियल बनाते हैं, रियल बनाते हैं। बहुत जब लगता है कि ऐसा सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको फिर वो लोग 3D में जाते हैं। रियल बनाना आसान है ना। अब मैं मान लो ये ऐसा कुछ करना होगा, नल चालू कर दूंगा, ऊपर से बाटल गिरा दूंगा, एक फ्रूटी, एक 45 रुपया का कुछ गिरेगा ना, और क्या होगा। अब उसके लिए कितना ताम झाम करेंगे, एग्जैक्ट वैसा आएगा, HDRI वैसा है कि नहीं, लाइट वैसा है कि नहीं, तो टेंशन ये सब खत्म हो गया ना। 3D में वही काम जाता है प्रोडक्शन में जो रियल में पॉसिबल नहीं है, वही 3D में जाएगा। और समझदारी का काम भी वही है। जब रियल में पॉसिबल है, वो फटाक से होने वाला है, तो क्यों परेशान होना है। सही है ना। तो 3D में वो किया जाता है जो रियल में नहीं होने वाला है, या फिर होगा तो बहुत उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, या फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब जैसे कार ब्लास्ट करना है, तो वो रियल में पॉसिबल नहीं है, वो 3D में करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं करेंगे, सिमुलेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किल प्ले किल, किल मतलब मारने वाला, किल प्लेन। अरे वो का नाम ही उसका किल है, खत्म कर दे। उसके आगे वो बंद हो जाता है। इधर देखते हैं अभी, देखो ये अभी जो हमने लगाया ना, ये डार्क अंदर का वो शेड अलग है ना, ये अलग है। तो इसमें अपने को थोड़ा थोड़ा जा जा के सेटिंग भी करना पड़ेगा। मतलब ये तो अपन जो कंपनी को समझ में आया उसने बना के दिया है, अब आपकी को क्या ज़रूरत है, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो अगर वाटर भी आपको बनाना है, और भी बहुत सारा है, एक बार बना लो, ऐसा सिमुलेट कर लो, और यहाँ पे जितने भी मटेरियल है ना, इन सबको टेस्ट करो। ये बहुत सारे मटेरियल तो वैसे ही बने बनाए हैं, जैसे वैक्स हो गया। केक लग रहा है, कैंडल है, पर इस कैंडल का कलर इस तरीके का है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा उस तरीके का करेंगे ना, जिस तरीके का रहता है, वाइट ही कर देते हैं लोग फिर। हम्म। अब ब्लड, खून की एक एक बूंद, और भी थोड़ा थोड़ा ऑप्शन रहेगा। तो ये सब पहले ना बनाना बहुत टफ होता था, पता है, अभी तो बहुत आसान हो गया है। कारपेंट है आपको, क्रोमिक है, क्ले है, और कुछ है क्या वैसा। डीप वाटर कहाँ, मिल्क। ये ना जितना भी शेडर है ना, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का बना हुआ है। अगर हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब हमारे अंदर कमी है ना, कि उस शेडर के अंदर कमी है। हाँ, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर करोगे, 3 पॉइंट लाइट करोगे आप आराम से, लाइट इन्वायरमेंट वगैरह, क्योंकि थोड़ा ग्लॉसीनेस तो उसमें भी रहता है, तो वो प्रॉपर आएगा।
और एक जो मैं देख रहा था, कहाँ पे गया, डीप वाटर कहाँ गया, देखते हैं इसको भी एक बार। गहरा पानी, लो, ये आपको वो ओशन टाइप वाला। हाँ, तो इस तरीके का भी कुछ बना सकते हैं। अच्छा है ये, मतलब ये देखो, वाटर लिक्विड किसी तरीके का आप सिमुलेशन बनाना चाहते हो ना, उसके लिए बहुत मस्त ये टूल है। आप इससे बना सकते हो, डस्ट आप उससे बना सकते हो। अब ये, अगर आपको लगता है कि नहीं एक ऐसा बॉटल से ऐसा कुछ गिर रहा है, तो बॉटल बनाओ, बॉटल के अंदर एमीटर लगा के उसको बंद कर दो।